सल्तनत की माँ बनने वाली अफवाह तुमने उड़ाई थी ना अम्मी। आपको सल्तनत सारून को इतनी सी भी खरोच देने की कोशिश की ना तुमने तो मैं खुद पुलिस के हवाले करूंगी। ये रहा तुम्हारा और जारून का कमरा। पता है, प्रेगनेंसी से पहले हम लोग यहीं रहते थे। टाइम बढ़ता गया और ऊपर नीचे करने में मुश्किल होने लगी, तो हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए और ये कमरा रेंट के लिए। अरे हाँ प्रीति जी, मैं जल्दी से कोई जॉब ढूंढ के आपको जल्दी से जल्दी रेंट देने की कोशिश करूंगा। आप अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। प्रीति जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प। सल्तनत, वो कबर्ड में कुछ सामान रखा है, आप यूज़ कर लेना। ओके। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत लकी है, हमारा बेबी यहीं आया था। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ तुमने इसके सपने नहीं देखे थे। आई एम सो सॉरी। ओहो मिस्टर जारून, एक बात बताऊं आपको? बात सिर्फ इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, मगर अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो चाहे वो महल हो या फिर ये कमरा, तुम्हारे साथ हर पल हर जगह मुझे मेरा अपना लगता है, समझे? सफाई कर लें, शायद हमारा बेबी भी यहीं आएगा। इतना कमजोर जंगल खड़ा किया है ना मियां जान ने, एक चिंगारी से जल उठा। इस दरार को खाई बुनने में अब ज्यादा वक्त लगना ही नहीं है। पागल हो क्या तुम लोग? दिमाग खराब है क्यों? तू ही शर्त रखी सी ना, याद है? मेरी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। जब तुम गलत निकली ना सबीना, तो पूरे शहर में तुम्हारा जुलूस निकालूंगी, तुम देख लेना। मैंने तो तेरे मुंह पे काला पोत नहीं है देखना। और अगर मेरी बात सही निकली ना तो यही हश्र में तुम दोनों को करूंगी। बोलो मंजूर? वो मंजूर है। अगर हम शर्त हार जाते तो क्या तुम हमें बख्श देती? नहीं, हाँ 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 मैं बख्श देती। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, उठक बैठक करो। क्या सुनाई नहीं दिया? उठक बैठक करो। इधर आओ, कितने जा रही है? शुरू हो जा। हाय हाय, कितनी चंगी लग रही नहीं? अगली बार किसी माँ के यकीन को ललकारने से पहले 1000 दफा सोचना। निहायत ही वाहियात खानदान है, निहायत ही वाहियात। छोड़ूंगी नहीं इन दोनों खातूनों को मैं। सबीना, माँ जी
बाजी आपको पता है आपकी देवरानियों ने कितनी बदतमीजी करी है मेरे साथ अभी? उन इसका दोनों ने ना आगाज भी मुझे तो तुम्ही ने किया था ना सबीना, एक बेकसूर बच्ची पर इतना घिनौना इल्जाम लगाकर। सामान बांध लो अपना। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुमने ये बात किसी से भी कही तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी। नहीं बाजी, खुदा कसम मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। बाजी बात सुने, आप मुझे बचपन से जानती हैं। आप एक बार कोई बात कह देती, मैं आपकी बात कभी नहीं टालती, आपको मालूम है ना। मैंने किसी को नहीं बताया कसम से। अगर तुमने ये बात किसी को भी नहीं बताई सबीना तो मैं समझ गई कि ये किसकी करतूत है। कैसे कैसे यहाँ से चले जाएं बाजी? अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, बहुत सारे तूफान लाने हैं हमें इस घर में अभी। ऐसे कैसे चले चले? सल्तनत की मां बनने वाली अफवाह तुमने उड़ाई थी ना कायनात। अम्मी, बस कायनात, बस अब एक लफ्ज और नहीं। हो क्या गया है तुम्हें कायनात? मेरी तरबियत, मेरे प्यार, मेरी आजादी, मेरे यकीन का ये सिला दे रही हो तुम मुझे? तुम्हें देखकर शर्म आ रही है मुझे खुद पर कि मैंने तुम जैसी बेगैरत बदतमीज सालबाज लड़की को जन्म दिया है। अम्मी आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी हो रही है? मुझे हो रही है गलतफहमी? अरे जो लड़की अपने जुनून इश्क के लिए अपनी माँ को कमरे में बंद कर सकती है, अपनी बहन की जान लेने की कोशिश कर सकती है, उसे गलत समझ रही हूँ मैं? कायनात, कहाँ बेटा कहाँ? कब सीखा, कब तुमने ये सब? किससे सीखा तुमने ये सब? बताओ मुझे, कहाँ गलत थी मैं? अरे किस जन्म की सजा दे रही हो तुम मुझे? हर रिश्ते की एक हद होती है अम्मी, और आप अपनी हद पार कर रही हैं। हमें उकसाइए मत। अपनी माँ को हद पार करने की धमकी दे रही हो तुम कायनात? अरे मैंने खुद मौत के मुंह में जाकर तुम्हें जन्म दिया है, तो मुझे हद पार करना सिखाओगी तो? सिखाऊंगी। हमारी मोहब्बत के बीच में जो भी आएगा हम उसे उसकी हद दिखाएंगे, समझी आप? अम्मी मत बोलो मुझे, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज मुझे गाली लगती है। आपको अब जब सारी गांठें खुल ही गई है ना कायनात, तो एक बात और याद रखना तुम, आज के बाद अगर तुमने कुछ भी गलत किया, कुछ भी, या सल्तनत सारून को इतनी सी भी खरोच देने की कोशिश की ना तुमने, तो मैं खुद पुलिस के हवाले करूंगी, समझी तुम? अपनी अम्मी को और मत ललकारना तुम बेटा। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती।
दरिंदगी को मैंने जन्म नहीं दिया। क्यों कायनात क्यों? जब तुम्हें मैंने अपनी कोख में पाला, मैंने तुम्हें जन्म दिया, तो फिर तुम क्यों अपने अब्बू पे गए? क्यों क्यों? तुमसे मोहब्बत करने के लिए तुम्हारी मौजूदगी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्रे सर्रे में तुम्हारी रूह का एहसास है ज़ारून। तुम्हें हासिल करने के लिए अब हर कायदा, हर हुक्म तोड़ेंगे हम। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। अच्छा, तुम गद्दे पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। तुम्हें जमीन पे सोने की आदत नहीं है ना? तुम्हें बड़ी आदत होगी जमीन पर सोने की। कनाडा में जमीन पर सोते थे क्या? कहीं पढ़ा था ज़ारों कि रूह को भी समझना बहुत जरूरी है। महज हाथों को थामना इश्क नहीं होता। तुम्हें इतना समझती हूँ, तुम पर इतना यकीन है, इसीलिए आंख बंद करके तुम्हारे साथ चली आई थी। चले? लाइट चली गई। हम तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं है, और तुम हमें लफ्ज़ लफ्ज़ याद हो ज़ारों। ज़ारों, क्या कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया? देखो ज्यादा बनो मत। तुम्हें परमिशन दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे फायदा उठाओगे। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे आवाज सुनी क्या तुमने? क्या? आवाज कैसी आई? सो जाओ, कुछ नहीं। क्या हुआ सुल्तान, अभी नींद नहीं आ रही क्या?
गया चूहा ज़ारून? गया। क्या हुआ? इतने से चूहे से इतना सारा डर? हाँ, क्या कर रहे हो? वो डर लग रहा था ना, तो तुम्हारा सारा लेके संभाल रहा था खुद को। अच्छा जी, तुम्हारी मदद करती हूँ। ओके। आपको किसे अच्छा नहीं लगता है अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे बाहों में समेटना? सब कुछ सही है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता ज़ारू। जिंदगी की कश्मकश में इस तरह बिखर गए कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। कहना क्या चाह रही? यही चाचा कि हम आपको आपकी गद्दी पाने का तरीका बता सकते हैं, मगर उससे पहले हमें हमारा हक चाहिए। बेटा, ज़ारून के लिए शुरू से ही तुम हमारी पहली पसंद रही।